हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग पूरे चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला नाम आता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ये दोनों टर्म्स होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहला टर्म्स हमारा क्या आ गया बेटा, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले बात तो हम लोग पहले समझ लें कि केमिकल रिएक्शन कोई भी रिएक्शन, यानी कोई भी जब टू और मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा देखिए क्या हम लोग अभी हम जैसे बताया आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो ये देखिए डिफिनीशन हम लिख दिए कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी हम आपको भी जस्ट बताएं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब टू और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया रिजल्ट बन के आता है जो कि जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है पुराने वाले सब्सटेंस से अलग होती है, इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है रिएक्टेंट, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट। ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट होता है जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, यानी जो सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिजल्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी रिजल्ट जो बन के आएगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, और रिएक्ट जो करेंगे, जो रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे कि इसको हम लोग एग्जांपल से पढ़ेंगे कि Na प्लस H2O। ठीक है। ये बनेगा मेरा NaOH एक्वस में और प्लस H2 गैस। तो देखो बेटा, सोडियम को वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट करवाए तो मेरा क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। तो जब देखो बेटा कि जब सोडियम को हम लोग रिएक्ट करवाए तो ये जो चीज़ें बनी मेरी, ये जो बना ये हमारा है, क्योंकि ये दोनों क्या किए आपस में रिएक्ट किए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और ये जो मेरा बना बेटा, ये रिजल्ट बना, ये रिजल्ट बना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे बेटा। क्लियर बेटा। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक मेरी कंप्लीट हो गई। देखिए बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे कि ये केमिकल इक्वेशन है या केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। तो देखो कैसे, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो देखो चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि वो गैस है तो लिक्विड या सॉलिड है तो लिक्विड। ठीक है। इस तरीके से चेंज आएंगे। या इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो उसमें से गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, वो गैस बाहर निकलेगी। चेंज इन कलर, उसके कलर में रिएक्टेंट जो होंगे, जो रिएक्शन करेंगे उनके कलर में चेंज आ जाएगा जब रिएक्शन हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, या तो टेम्परेचर कम हो जाएगा या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और पांचवा क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ जम जाएंगे। कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, वाटर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। फिर ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है
ठीक है, हम लोग सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किसी भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे केमिकल रिएक्शन को। जैसे हमको पता है कि केमिकल रिएक्शन में बेटा ये कि मीथेन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या किए, मीथेन और ऑक्सीजन को हम लोग मिक्स किए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और वाटर बना। तो इस तरीके से ये मेरा तो भैया केमिकल रिएक्शन हो गया कि ये भैया मिलाते हैं बेटा, ये मिलाएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। लेकिन ये जो अगर इस तरीके से लिखेंगे तो इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हमको इसको केमिकल रिएक्शन को इसको केमिकल इक्वेशन में बनाना है तो क्या लिखेंगे? मेथेन को हम लोग, मेथेन का फॉर्मूला CH4, लेकिन मेथेन क्या है? गैस है। तो मेथेन को गैस फॉर्म में मिलाए, किसके साथ ऐड किए? ऑक्सीजन O2 को गैस फॉर्म में, इनको फिर क्या किया? हीट किया तो बना क्या मेरा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, H2O लिक्विड निकला। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये मेरा ये टॉपिक भी मेरा कंप्लीट होता है। क्लियर बेटा? देख लो, आज ही हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको वन शॉट में पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से। तो बेटा देखो, हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम पे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जो केमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट बनेंगे बेटा, जो रिएक्टेंट बनेंगे या जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसमें जो एलिमेंट हैं, रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है, प्रोडक्ट के जो एलिमेंट के नंबर्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है ये बेस्ड है, पूरा का पूरा ये बेस्ड होता है किस पे? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या बोलते हैं? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में नई मास को क्रिएट किया जा सकता है और नई मास को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसी तरीके से बेटा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो एलिमेंट, जो एटम्स हैं, वो केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद भी सेम नंबर में होने चाहिए। इसी को हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे कुछ हम लिखे हुए हैं, तो इसको देखिए कैसे है। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है? फर्स्ट हमारा इस इक्वेशन है MgOH ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम मिक्स किए हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O वाटर बना है। तो अब कैसे इसको, ये जो मेथड है बेटा हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग देखते हैं कि दोनों, पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स को देखते हैं कितने कितने एटम के नंबर हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे Mg मैग्नीशियम, यहाँ पर कितना है? मैग्नीशियम जो है 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, यानी मैग्नीशियम हमारा क्या है? बैलेंस्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा कितना है? 1 ही है। तो ऑक्सीजन को 2 करना है तो बेटा कभी भी नीचे की तरफ हम लोग नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड में 2 लिख दिया यहाँ पे। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 था, कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पर और 1 यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, यानी हाइड्रोजन मेरा 1 बच रहा है, यहाँ पे कम हो गया। क्लोरीन यहाँ पे कितना है बेटा? 1 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है, यानी क्लोरीन को हमको 2 करना पड़ेगा, ये 2 कर दिए। तो देखो बेटा मेरा क्लोरीन जो है बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो, अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पे 2, यानी कि 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 4 हाइड्रोजन यानी कि हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन था ये बैलेंस हो गया। यानी हम इसको टोटली क्या लिख सकते हैं? MgOH ट्वाइस प्लस 2HCl गिवन दैट MgCl2 प्लस 2H2O। अब देख लीजिए एक बार एटम फिर से देख लीजिए, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। सेम बेटा इसी तरीके से एक नेक्स्ट और क्वेश्चन कर देते हैं बेटा। N2 प्लस H2 इज इक्वल्स टू NH3 बन रहा है। तो देखो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 1 ही है, तो 2 करना ही पड़ेगा हमको, तो 2 पहले ही नाइट्रोजन हम यहाँ लिख दें। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? अब 6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया, तो 6
2 चाहिए तो 6 कैसे होगा, 3 कर दें यहाँ पे, 3 2 जा 6 हो गया, ये 6 हो गया। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस, तो इसको कैसे करेंगे, N2 + 3H2 गिवन द 2NH3। क्लियर बेटा। सेम इसी तरीके से देखो थर्ड वाला भी एक हम कर देते हैं, फास्फोरस यानी P4O2 P2O5। यहाँ पे देखो बेटा फास्फोरस जो है 4 है, यहाँ पे फास्फोरस 2 ही है, तो इसको हमको 4 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो फास्फोरस 2 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 2 10 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या करना है, 5 कर देंगे, 10 हो गया बेटा। तो इस तरीके से ये भी मेरा बैलेंस हो गया, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख दें P4 + 5O2 गिवन दैट 2 P2O5। ठीक है बेटा। इस तरीके से तुम्हारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीख लिए आप। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये टॉपिक भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो देखो हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रिएक्शन है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, कंबाइन होगा, यानी वो रिएक्शन बेटा जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट जो होंगे वो कंबाइन होके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब देखो बेटा, जैसा कि इसमें देखो एग्जांपल एक बता देते हैं आपको। एग्जांपल में हम लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, CaO + H2O = CaOH ट्वाइस, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग वाटर के साथ मिक्स करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस बन जाता है। ठीक है। अब देखो, और इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है बेटा, इसके साथ साथ क्या रिलीज होती है, हीट निकलता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफरेंट होता है, उल्टा सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये अपोजिट होता है। तो कैसे, इसमें क्या आता है, 2 और मोर रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट होगा, लेकिन वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा और 2 और मोर प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं। देखिए जैसे पहला टाइप होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप होता है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या सी होता है थर्ड फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से ही तीनों के समझ में आ जा रहा है कि थर्मल डीकम्पोजिशन यानी यहाँ पे डीकम्पोज होने के लिए, यहाँ पर रिएक्टेंट को डीकम्पोज होने के लिए थर्मल यानी कि हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हीट देंगे तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होकर 2 और मोर सबस्टेंस यानी प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्विक लाइम CaO, यहाँ पे देखो CaO था, यहाँ पे क्विक लाइम सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा और उसके साथ साथ CO2 गैस बाहर निकल जाएगी हीट करने पे। सेम इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि जब हम लोग किसी भी रिएक्टेंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तब वो 2 और मोर सबस्टेंस में ब्रेक होगा, रिजल्ट में ब्रेक होगा, प्रोडक्ट में ब्रेक होगा। तो कैसा होगा, देखो जैसे NaCl जो कि होता है सॉल्ट, जो हम लोग सॉल्ट तो पता ही कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो जब सॉल्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करवाते हैं तो सोडियम बन जाता है और क्लोरीन गैस इवोल्यूट कर जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। थर्ड आता है बेटा फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल। फोटोलिसिस से पता चलना है कि सनलाइट के थ्रू इसका रिएक्शन होगा, यानी कोई भी एक सबस्टेंस, हम कोई भी एक रिएक्टेंट उठाएंगे उसको सनलाइट में रख देंगे और रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को रख दिए हैं, AgCl को रख दिए हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को रखने पे जो कि सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होगा, इसको हम लोग सनलाइट में रखेंगे बेटा तो ये क्या होगा, ग्रेइश वाइट हो जाएगा। सिल्वर जो है वो ग्रेइश वाइट में मिलेगा और क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी जो कि येलोइश ग्रीन में निकलेगी। वो आई बात समझ में। तो इस तरीके से मेरा ये 2 जो है रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का 3rd नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि केमिकल जो होंगे वो डिस्प्लेस्ड होंगे, अपने जगह से
अलग होंगे, हटेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है, उसके प्लेस पे जाएगा और दूसरे को रिमूव कर देगा उसके प्लेस पे जाके, तो इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि देखो, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, ये ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट में जब जिंक को सॉलिड फॉर्म में जब डाला जाता है बेटा, तो कुछ देर बाद जब रिएक्शन हो जाएगा तो देखोगे कि जो जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर जो है, यानी कि जो जिंक सॉलिड फॉर्म में बेटा हम लोग डाले थे, उस जिंक पे कॉपर की लेयर पड़ जाती है। ठीक है, वो जिंक पे कॉपर का लेयर, यानी वो देखने में सॉलिड फॉर्म में कॉपर हो जाएगा और जो तुम्हारा सॉल्यूशन कॉपर का था वो तुम्हारा सॉल्यूशन वो जिंक सल्फेट का बन जाता है। यानी जिंक जो है उछल के देखो कॉपर का प्लेस ले रहा है और कॉपर जो है वो बाहर निकल जा रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसमें देखो केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कोई एक ही एटम गया और दूसरे का जगह ले लिया, तो इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सेम इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि जब दोनों एलिमेंट एक दूसरे का प्लेस लेंगे तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे देखो बेटा, सोडियम सल्फेट ले लिए और बेरियम क्लोराइड ले लिए। जब सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन जब मिक्स किया जाता है तो जो दोनों रिएक्ट करेंगे एकदम मिल्क दूध जैसा कलर हो जाएगा और कुछ देर बाद देखोगे तो BaSO4 जो है वाइट प्रिसिपिटेट हो जाता है, एकदम वाइट कलर का प्रिसिपिटेट हो जाएगा नीचे, और NaCl वाटर टाइप का NaCl जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है बेटा फोर्थ नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तीन चीज़ें होती हैं। पहला, जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो या क्या करे, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, लूज़ करे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ध्यान समझिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, हाइड्रोजन को लूज़ करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन को ऐड करेगा। तो ये जब तीनों चीज़ें तुमको कहीं मिले, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ें कहीं मिले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए दूसरा आता है रिडक्शन। क्या होता है, तो रिडक्शन देखिए ऑक्सीडेशन का पूरा उल्टा होता है। तो क्या होता है, देखिए ध्यान से, जब उसमें क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, जब ऑक्सीजन हमारा रिमूव होगा, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वो गेन करे या हाइड्रोजन को वो ऐड करे या ऑक्सीजन को वो रिमूव करे, ये तीन चीज़ें अगर तुमको किसी भी रिएक्शन में अगर दिख जाती हैं तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। लास्ट और फिफ्थ नंबर आता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लो, ध्यान से समझिएगा। एक्सो यानी कि एग्जिट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन के थ्रू हमको हीट निकले, एग्जिट करे, हीट हमको मिले। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि मीथेन को ऑक्सीजन, यानी कि इसको बर्न करेंगे तो तुमको CO2 गैस मिलेगा, वाटर गैस मिलेगा और हीट निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग वो रिएक्शन जिसके थ्रू हमको हीट मिले, ठीक है, हीट मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक सिर्फ केवल उसका उल्टा, यानी कि जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट की नीड हो, हीट हमको ज़रूरत पड़े तभी वो रिएक्शन होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड को हीट देने पर अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस बनता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मेरा कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा अब ये लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ में क्या हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे एवरीडे लाइफ में। तो इसका पहला है मेरा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटा, तो कोरोजन में ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन। नहीं, ये तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन,
ठीक है। मेन होता है कि द फिनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स, यानी जो मेटल्स जो होते हैं, जो मेटल्स हैं, मेटल्स में केवल आयरन नहीं आते, मेटल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सोडियम भी मेटल होता है, ठीक है, एल्युमिनियम भी हो गया, कॉपर भी हो गया। तो दोज मेटल्स, वो मेटल्स बेटा जो कि एटमॉस्फेयर के एयर, ठीक है, वाटर और उसकी केमिकल्स जो उसमें मिक्स होते हैं, उसके थ्रू जो है वो धीरे धीरे स्लोली वो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि देखिए हम लिखे हैं, द फिनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटेन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाले जो केमिकल्स हैं, वाटर्स हैं और एयर हैं, उसके थ्रू जो मेटल्स हैं वो धीरे धीरे ईटेन यानी खा जाते हैं, वो कमज़ोर कर देते हैं हमारे मेटल्स को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे फिनोमिनन को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन के एग्जाम्पल में आता है बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन को हम लोग थोड़ी देर के तो कुछ दिनों के लिए जब हम खरीदते हैं तो नया शाइनी आयरन मिलता है, लोहा मिलता है, लेकिन जैसे उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक पतली सी लेयर जम जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको अगर हम लोग झाड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो लोहा है, जो आयरन है, वो कैसा हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं कोरोजन के, देख लो, कोरोजन कॉज डैमेज करता है कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेनिंग, ठीक है, यानी जो चीज़ें हमारी मेटल्स की बनी होती हैं और स्पेशली आयरन के बने होते हैं, उनको क्या करता है, इफेक्ट करता है, कोरोजन कमज़ोर करता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करेंगे, उसको पेंट किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग प्लेटिंग करते हैं। इस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है, ठीक है बेटा। हमारा अगला इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है बेटा, तो रेंसिडिटी क्या होता है कि आप लोग आमतौर पे देखते होंगे कि जैसे खाना बना, आप घर पे खाना बनाए, उसको शाम तक ऐसे रख दिए, अब गर्मी का टाइम है, देख ही रहे हैं आप, ठीक है, गर्मी के टाइमों में आप रख दिए और क्या हुआ कि शाम तक उस जो खाना बनाए थे तुम, उसमें स्मेल आ जाती है, महकने लगता है, उसको फिर घर पे बोला जाता है उसको फेंक दो, ख़राब हो गया। तो ये क्यों होता है, ये होता क्या है, इसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। यानी जो फूड मटेरियल में जो फैट और ऑयल है वो एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके क्या करते हैं, उसके स्मेल और टेस्ट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसी जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। बात समझ में आई। उसके टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट और उसमें स्मेल आने लगती है, उसके टेस्ट अलग हो जाते हैं, तो वही जो प्रोसेस, उसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इसको बचने के लिए घर पे आपको पता ही है क्या क्या करते हैं। पहला करते हैं उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं। क्या करते हैं, फ्रिज में रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये, और जैसे खाने वाले, जैसे दुकान में जो सामान आते हैं, जैसे जो आप चिप्स खरीदते हो, ये चीज़ें, ये क्या करते हैं, उसको कंटेनर जो उसका जो पैकेट होता है उसमें हवा भर के दिया जाता है। उसका यही रीज़न है, हवा नहीं भरेंगे तो क्या होगा, उसमें स्मेल आ जाएगा। जैसे हवा नहीं भरा जाता, जिसका हवा निकला होता है, तो उसको देखते होंगे आप, उस चिप्स को खाने पर उसके टेस्ट में चेंज आ जाते हैं, उसके स्मेल में भी चेंज आ जाते हैं। लेकिन जो टाइट हवा जो भरी होती है उसकी वजह से उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये उसके प्रिवेंट हैं, उसको बचाने के लिए कि उसमें स्मेल ना आए, इसलिए हम लोग पैकेटों में, जो कंपनी के थ्रू जो आते हैं पैकेट, उसमें हवा भरी होती है। क्यों? क्योंकि कीपिंग फूड मटेरियल इन द एयर टाइट कंटेनर में रखने से उसके फूड में स्मेल और फूड के स्मेल और टेस्ट में चेंज नहीं आएंगे, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। और हम लोग खाने को जो कुक्ड फूड होते हैं उसको हम लोग लो टेम्परेचर पर रखते हैं, यानी रेफ्रिजरेट, ठंडे जगह पर रखते हैं, जिसकी वजह से उसमें नहीं आते हैं स्मेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा जो चैप्टर था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा दिया। ये पूरे टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए बेटा। तो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।